हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.5। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1.3, और उसमें मैंने तुम लोगों को एक ग्राफिकल अप्रोच बताया था जिससे कि तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें एक वेक्टर के थ्रू किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो बताऊंगा, और वेक्टर में भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किस तरह से किया जा सकता है वो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स वन एंड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। दो पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो से मूव कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एट द इनिशियल मोमेंट t इक्वल टू जीरो पे देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 r2, मतलब कि इनका पोजीशन वेक्टर एक r1 पे है एक r2 पे है t इक्वल टू जीरो पे। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर बी इंटर रिलेटेड। कौन से चार वेक्टर? R1 R2 V1 V2, ये चारों किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड, अबे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करने चाहिए, तो क्या रिलेशन होगा V1 V2 R1 R2 में? तो करे जरा क्वेश्चन को, देखे किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले I will make two axes. Let's say this is my y axis. No, this is x axis and this is my y axis. Okay. अब मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ। लेट्स से मेरा पहला पार्टिकल यहाँ पे है, r1 पोजीशन हो गया इसका, और दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे मान लेते हैं इसका r2 पोजीशन। ठीक है, ये जो गिवन था हमारे पास r1 और r2 पोजीशन, पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का t इक्वल टू जीरो पे। फिर एक बात कह रहा है कि ये v1 v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। यार वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज यूटी। एक्सेलरेशन अगर नहीं है दैट्स इक्वल टू यूटी। तो इसका मतलब है पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट s1 इज v1 इंटू टी, और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट s2 इक्वल टू v2 इंटू टी। बिल्कुल ठीक। तो मान लो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, और कोलाइड करना है। तो कोलाइड करना है तो दूसरा वाला बिल्कुल इस तरह से जाए कोलाइड करेगा, ऑफ कोर्स। और ये इनका फाइनल पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, तो इसको नाम दे दिया r। ये हो गया मेरे पास s1 और ये हो गया s2। ठीक है। अब जरा 30 सेकंड लेकर के इस डायग्राम को ध्यान से देख लो। क्या तुमको भी वही चीज दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? क्या तुम्हें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसमें कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख सकते हैं? अगर दिख रहा है सो वी कैन राइट, देखना जरा ध्यान से, r1 प्लस s1 इक्वल टू r, जिसको कि मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता हूं, r1 प्लस v1t इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा मैं लिख सकता हूं यहां पे r2 प्लस h2 इक्वल टू r, दैट इज r2 प्लस v2 इंटू टी इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर टू। अब सबसे पहले मेरा क्या रहेगा काम कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दूं ताकि आर आर कैंसिल हो जाए और टाइम निकल जाए। तो इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को माइनस कर लिया जाए, मुझे मिलेगा r1 माइनस r2 प्लस v1 माइनस v2 इंटू टी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है मुझे मिल गया टाइम इक्वल टू माइनस ऑफ r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि t टाइम, ये टाइम वो टाइम है जब ये कोलाइड करेंगे दोनों, दैट इज इक्वल टू r1 माइनस r2 अपॉन में लिख दिया v2 माइनस v1। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, टाइम होता है स्केलर, और v1 माइनस v2 और r1 माइनस r2 ये वेक्टर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ले लेता हूं मैं यहाँ पे, है ना। ये टाइम आ गया, ये वो टाइम आ गया जब दोनों पार्टिकल जाके कोलाइड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक बार फिर चलते हैं अपने इक्वेशन नंबर वन के पास और इक्वेशन नंबर टू के पास। देखते हैं जरा, इसमें हमारे पास टाइम निकल चुका है। ठीक है,
तो इनमें जरा टाइम का वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। अब तो टाइम का वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा R1 प्लस V1 इंटू टी के बदले पुट कर रहा हूं R1 माइनस R2 V2 माइनस V1 इक्वल टू R। और दूसरा इक्वेशन मुझे मिल जाएगा R2 प्लस V2 R1 माइनस R2 अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल टू R। ठीक है, ये इक्वेशन लिखना जरूरी है क्योंकि जब लिखेंगे तभी हमें दिखेगा कि अब आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था रिलेशन चाहिए R1 R2 V1 V2 में। टाइम हमने निकाल लिया, टाइम को हटा दिया सीन में से, बचा क्या R को हटाना है। अरे कौन सी बड़ी बात है सर, R को हटाना है तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे, तो इसको माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे। और माइनस करने के बाद जो बनने वाली चीज आएगी वो आएगी R1 माइनस R2 प्लस V1 माइनस V2, और यहां पे आ जाएगा मॉड में R1 माइनस R2 V2 माइनस V1, और इस साइड में साफ साफ दिख रहा है हो गया 0। ओके, सो क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब सॉल्व हो चुका है। एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट मुझे दिख रहा है, शायद ये तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं R1 माइनस R2 इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस V2 ब्रैकेटेड R1 माइनस R2 अपॉन V2 माइनस V1। ओके, और फाइनल रिजल्ट देखो, बहुत ही सुंदर सा एक रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या आ रहा है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल टू, माइनस को यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी V2 माइनस V1 अपॉन में मॉड ऑफ V2 माइनस V1। So this is the relation between V1, V2, R1, R2, so that both the particles are going to collide after some time. I hope तुमको ये solution समझ में आया होगा, and thank you very much for watching the video. I'll see you in the next video. Bye bye.